बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। यानी एक बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसकी हमने वेलोसिटी कैसे निकालनी है। पहले हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, ठीक है, उसकी इक्वेशन प्रूव की। अब हमने क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका एक्सेलरेशन प्रूव करेंगे। क्या है जी, वही हमारे पास एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। बार बार मैंने आपको बताया, माना कि उसका डिस्टेंस x है, रेडियस उसका r है। तो हमने क्या देखा, जब बॉडी a से b तक मूव करके गई तो हमने देखा कि उसका एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो उसके क्या है, एक हमारे पास ट्राइंगल बन गई। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास बॉडी o से b तक मूव कर रही थी, हमने o से b तक एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो अलोंग द टेंजेंशियल उसकी वेलोसिटी होती है। ये टेंजेंट का मतलब होता है कि वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये तो हम जानते हैं। तो हमने देखा कि ये बॉडी आपकी आर है, रेडियस मूव कर रही है, नहीं पता चलता तो मैं और सिंपल बताता हूँ कि हमने देखा कि फर्ज किया आपके पास दो एंगल है, उनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, दो आपके पास लाइन है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके दरमियान ये आपकी इसकी परपेंडिकुलर है, और दूसरी इसकी बात की जाए तो ये इसकी ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा था, इनके दरमियान भी एंगल थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन जो थी इसके परपेंडिकुलर थी, ये वाली लाइन जो थी, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर थी। यानी अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा था तो इनके दरमियान भी थीटा होगा, ठीक है। तो हमने यही देखा कि आपकी बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करके गई, तो इसके दरमियान ये आपकी बॉडी थी, उसकी वेलोसिटी v थी, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। तो हमने देखा कि हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इसी तरह हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास ये वाले थी, ये वाली लाइन थी, ये वाली, इसके दरमियान भी आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। यानी ये वाली लाइन थी, इसका परपेंडिकुलर ये ड्रा कर लिया। अब हमारे पास ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसका परपेंडिकुलर आपने ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो ये इन दोनों के दरमियान भी एंगल थीटा होगा, इस तरह, ठीक है। फिर सुन ले एक बार, क्या हुआ कि ये आपकी एक लाइन है, इसका क्या हुआ, एक आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, वेलोसिटी v के साथ कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ये इसका परपेंडिकुलर है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसका परपेंडिकुलर ये वाला है। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है तो इन दोनों के दरमियान भी एंगल थीटा है, ठीक है। अब हमने एक और चीज भी सीखी थी, वो क्या सीखी थी कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसकी फोर्स f है, तो हमने उसका क्या करते थे, उसका प्रोजेक्शन ड्रा करते। तो हम ये जानते थे यहाँ आपका एंगल थीटा होता था, और थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर होता था, और ये आपकी बेस होती थी। और हम ये परपेंडिकुलर को कहते थे कि अगर ये इसके पास आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता था, ये आपके पास होता था एफ वाई साइन थीटा होता था, ठीक है। ये हमारे का बेस है, तो बेस में हमारे पास क्या होता था, एफ एक्स कोस थीटा होता था, ठीक है। सेम केस यहाँ पर है कि वो वेलोसिटी है, आपकी बॉडी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये उसका वेक्टर v है, ये उसका वर्टिकल बन रहा है, ये उसका हॉरिजॉन्टल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास केस वही है, हमने सिर्फ एंगल समझना है कि एंगल कैसे बनता है। तो हमने देखा कि ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी वर्टिकल है, ये आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये इसके पैरेलल है, ये आपकी वर्टिकल लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल आपका यहाँ पर बना, ये वाला एंगल यहाँ पर बना, तो एंगल के सामने आपका हॉरिजॉन्टल होता है यानी कोस थीटा होता है, और एंगल के साथ आपका जो ये वाला होता है, ये आपका सॉरी आपका परपेंडिकुलर होता है, ये उसकी बेस होती है। तो हमने देखा कि थीटा है, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर क्या है, vx है, ये आपके पास vy है, यहाँ पर क्या है, कोस थीटा है। तो हम इसमें दो केस डिस्कस कर सकते हैं। एक आपके पास क्या आएगा, एक आपके पास आएगा vx आपके बराबर है v कोस थीटा, v साइन थीटा, और एक आपके पास आएगा vy आपके बराबर है v कोस थीटा। लेकिन आपकी बुक में ये वाला ही दिया हुआ है, इसलिए हम यही डिस्कस करेंगे। ये भी सेम इसी तरह ही है, लेकिन ये करने लग पड़े तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू योर बुक ये वाला ही डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि आपके पास vx किसके बराबर आ गया, v साइन थीटा के बराबर आ गया। और हम ये भी जानते हैं कि आपके पास v जो होता है वो आपके पास r थीटा होता है, r एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर आपका r आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, साथ आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो जी हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक साइन है, एक थीटा है। हमने देखा कि हमारे पास थीटा के साथ साइन लगा हुआ है। साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। इसलिए का मतलब है कि अगर आप थीटा मालूम करना चाहें तो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हम थीटा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम साइन को इस्तेमाल करेंगे। अब साइन क्या होता है जी, साइन कैसे मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि आपका क्या होता है, कोस के
साइन स्क्वायर लगा लें या कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के बराबर होता है। हमें क्या चाहिए साइन, तो हम लिखेंगे कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमें साइन थीटा मालूम करना है, तो दोनों साइड पर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, आपके पास Vx आ जाएगा, R आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, साथ आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा Vx आ जाएगा, आपके पास R ओमेगा आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कोस आपके पास क्या होता है, कोस आपके पास होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस थीटा फिट आएगा, दोनों फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोस स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, हमने देखा कि आपका Vx आ गया, यहाँ पर आपका R आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 1, आर स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जजर को नीचे वाले का जजर खत्म करना चाहें तो इसको अलहदा लिख लेंगे, इसका जजर ऐसे लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ आर ही बच जाएगा। अब इस आर को इस आर के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास Vx आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, साथ आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर कह दिया, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने ये कहा था कि आर आपका क्या है, रेडियस है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो आर की जगह हम ये पुट कर देंगे, यानी आपका Vx आ जाएगा, यहाँ पर आपका ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक्स नॉट का स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी आ गई जी वेलोसिटी। अब हमने मालूम करनी है जी आपकी मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी कब क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम मालूम करते हैं जी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, आपकी क्या आएगी वेलोसिटी। तो हमने स्प्रिंग सिस्टम में भी ये देखा था कि जब आपकी बॉडी मीन पोजीशन पर होती है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा कि जब आपकी बॉडी मीन पोजीशन पर होगी तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी आपका जब x 0 के बराबर होगा, जब आपने कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया, आपका x 0 के बराबर है तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो x पुट कर दें यहाँ पर 0, हमारे पास क्या आ जाएगा Vx आ जाएगा, साथ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, साथ आपके पास क्या आ जाएगा x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको ऊपर वाले के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास x नॉट आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बात की जाए मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो मिनिमम वेलोसिटी हमने क्या कहा था कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, स्प्रिंग सिस्टम में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था। तो जब आपकी कहाँ है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पर है, इसका मतलब जब आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाएगी, जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे तो आपकी क्या होगी मिनिमम वेलोसिटी होगी, यानी आपका जो x है वो x नॉट के यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर Vx लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने x की जगह x नॉट पुट कर देना तो आपके पास Vx आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास x नॉट का स्क्वायर है, यहाँ पर भी x नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब आपका Vx किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी आ गई, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई और ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई, या आपकी वेलोसिटी आ गई किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जब बॉडी रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।